हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। तो ये हमारा लेक्चर 7 होगा। इससे पहले हमने पढ़ा था लेक्चर 6 के अंदर कन्वर्जेंस ऑफ बीटा फंक्शन। होप सो आपको बड़े अच्छे से समझ में आया होगा और उसी से रिलेटेड है गामा फंक्शन। तो देखते हैं इसको। डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ गामा फंक्शन। तो आपके पास ये स्टेट भी हो सकता है एंड सेकंड क्वेश्चन आपके पास आस्क किया जा सकता है कि सो दैट 0 to infinity x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स इज कन्वर्जेंस इफ n इज पॉजिटिव, n इज ग्रेटर 0। तो पहले मैं आपको बताता हूं गामा फंक्शन का जो जर्नली डिनोटेशन होता है वो इस प्रकार से किया जाता है। ये है हमारे पास गामा n। ओके, तो इसको हम डिफाइन करते हैं 0 से इन्फिनिटी x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो ये है आपके पास गामा फंक्शन का डिफाइन। ओके, बट आज हमें पढ़ना है उसका कन्वर्जेंस के बारे में। तो इसको हम चेंज करते हैं। तो अप्लाइट कीजिए i इज इक्वल टू 0 to infinity x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। तो इस कंप्लीट इंटीग्रल को हमने क्या नाम दे दिया है, i। ओके स्टूडेंट्स, हम इसको ब्रेक करते हैं 0 to 1 x की पावर n माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स डी एक्स। क्योंकि जब जहाँ पे इंटीग्रल की लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी तक टेंड कर रही है तो ये जो इसकी जो लोअर लिमिट है ये आपके पास किससे ग्रेटर होना चाहिए, 0 से। तो इसको टू पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 0 to 1 एंड नेक्स्ट इज 1 to infinity x की पावर सेम डी एक्स। और इन्हीं इंटीग्रल्स को नाम दे दिया हमने रेस्पेक्टिवली I1 एंड I2 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो आप देख रहे हैं I1 इज प्रॉपर इंटीग्रल if n is greater equal to 1, so it is कन्वर्जेंट फॉर n इज ग्रेटर इक्वल टू 1 के लिए। तो स्टूडेंट्स, पहले इसी चीज को हम समझते हैं। नंबर लाइन सिस्टम पे सबसे बेस्ट है कि आप अगर इस पे प्लॉट कर पाते हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी इस प्रकार के कन्वर्जेंस के टॉपिक में। इट इज 0 एंड इट 1। तो ये हमारे पास n की वैल्यू एक जगह तो क्या प्रेजेंट है, इसमें 0 है, नेक्स्ट में 1 है। तो क्या कहता है ये कि n 1 से ग्रेटर। ओके, तो ये हमने कहा n 0 भी है और उससे ग्रेटर के ऊपर क्या कह रहा है, उस इंटीग्रल को प्रॉपर बोल रहा है। तो प्रॉपर के लिए देखिए आप, I1 की बात कर रहा है तो I1 हमारे पास ये हो गया। तो n की वैल्यू, चलो एक बार ये चीज हम रफली बताते हैं कि n की वैल्यू स्टूडेंट्स हमने क्या ले लिया यहां से 1। तो आप देखिए n इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, समथिंग पावर 0 इज आपके पास क्या हो गया 1। अगर ये वैल्यू 1 आ चुकी है e की पावर माइनस एक्स, तो ये आपके पास क्या हो गया, एक फाइनाइट वैल्यू देगा। कब, जब आप चीज में 0 रखें, चीज यहाँ पे 1 रखें। तो n इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, फाइनाइट। इंटीग्रेंड की लिमिट आपके पास पहले से क्या प्रेजेंट है, फाइनाइट। अब कहता है n की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा है, लो भाई n की वैल्यू आपने क्या मान लिया यहाँ पे 2। n इज इक्वल टू 2, 2 माइनस 1, तो x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। इस ये भी जो आपके पास रिजल्ट है x ई की पावर माइनस एक्स, चीज में लोअर लिमिट रखें ची अपर लिमिट रखें, इंटीग्रेंट की वैल्यू आपके पास क्या होगी यहाँ पे भी फाइनाइट या बाउंडेड बोल सकते हो। तो ये भी क्या दे रहा है आपके पास, प्रॉपर इंटीग्रल। तो इससे ऊपर से हम 3 लेंगे चलेंगे, तो 3 माइनस वन एक्स स्क्वायर के लिए भी क्या है, फाइनाइट है। तो इससे क्लियर हो रहा है कि 1 और 1 से ग्रेटर ये हमारे पास इंटीग्रल किस प्रकार का है, प्रॉपर। और स्टूडेंट्स, प्रॉपर इंटीग्रल ऑलवेज कन्वर्जेंट। तो इस रीजन में मैं बोल सकता हूं कि आपके पास क्या चुका है, ये इंटीग्रल I1 इज कन्वर्जेंट। ठीक है, ये बस आपको समझाने के लिए था जिससे कि आप ये समझ पाए कि
प्रॉपर इंटीग्रल n 1 से ग्रेटर ही इसको क्यों लिया गया है, इससे इधर क्यों नहीं ले रहे हैं। आइए नेक्स्ट, जब मैं इसको 1 से इस साइड लेके आता हूं n की वैल्यू को, तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए क्लियरली। जीरो इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट discontinuity if n is less than 1, if n is less than 1। जब n की वैल्यू, ये हमारे पास किसकी वैल्यूज हैं, n की, जब n की वैल्यू हम क्या लेके चलते हैं, 1 से लेस, 1 से लेस, अगर इस डायरेक्शन में लेके आ रहे हैं इसको 1 से लेस, तो वहां पर वो क्या आ रहा है, जीरो हमारे पास क्या मिला, पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसका मतलब n की वैल्यू 1 से कम, चलो इसको भी समझते हैं, n की वैल्यू 1 से कम हमने ले ली 1/2, भाई 1 से कम हमारे पास यहाँ पे क्या मिलेगा, क्या मिलेगा 1/2, तो n इज इक्वल टू 1/2। करो पुट इसमें x की पावर n की जगह 1/2, तो ये x क्या हो गया, -1/2। रख लीजिए आप n की जगह 1/2, हाफ माइनस वन इज माइनस हाफ, और e की पावर -x, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/x की पावर 1/2। और जब हम इसमें लोअर लिमिट पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या हो गया 0, और समथिंग डिवाइड बाय 0 इज इन्फिनिटी। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेंट की वैल्यू क्या हो चुकी है, इनफाइनाइट, किसकी वजह से, इस जीरो की वजह से। इसलिए हमने लिखा है जीरो क्लियरली, जीरो इज द पॉइंट ऑफ इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी इफ, अगर n की वैल्यू क्या लेके चलते हैं हम, 1 से लेस लेके चल रहे हैं। तो ये तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो गया, तो इसका कन्वर्जेंस अब हम डिस्कस करते हैं। ओके, टू डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल I1, और I1 आपके पास क्या प्रेजेंट है, 0 to 1 x की पावर n-1 e की पावर -x इंटू में dx एट x इज इक्वल टू 0 व्हेन n इज लेस देन 1, जब n की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 से लेस है। ओके ओके स्टूडेंट्स, देखते हैं नेक्स्ट में इसमें here f of x is equal to x की पावर n-1 e की पावर -x। इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है e की पावर -x, x की पावर 1 माइनस में n। आपके पास यहां पर n की वैल्यू किससे लेस है, 1 से। टेक g of x is 1 upon x the power 1 minus n, so that limit x approaches to 0 positive, f of x divided by g of x is equal to, what is f of x, ये रहा आपके पास f of x डिवाइड बाई g of x। तो स्टूडेंट्स 1 बाई x की पावर n-1 से 1 माइनस n से तो कैंसिल हो गया, तो ओनली क्या हमारे पास रिमेनिंग बचा, ये दिस। ओके, तो हम इसको क्या लिख पाएंगे, e की पावर माइनस में x। नेक्स्ट, x किसको अप्रोच कर रहा है यहाँ पे, 0 को, तो e की पावर -0। तो अगर आप देखें e की पावर -0, तो 1 अपॉन e की पावर 0, और किसी की पावर 0 क्या होती है 1, तो 1/1 इज 1। तो ओवरऑल रिजल्ट इज आपके पास क्या आ चुका है, 1 आया है इस रेशियो का। तो हम क्या लिख पाएंगे, देयरफॉर कौन सा इंटीग्रल काम कर रहा है, आप कौन सा हम लेके चल रहे हैं, I1 लेके चल रहे हैं ना, I1 एंड 0 to 1
g of x dx is converge and diverge टुगेदर। तो इसमें क्या है कि आपने जो भी z माना है वो कन्वर्ज भी हो सकता है, वो डाइवर्ज भी हो सकता है, ठीक। बट आपके पास g ऑफ x का कंसिडरेशन क्या है? 0 to 1, g इज 1/x की पावर 1 माइनस n, dx इज स्टूडेंट से CZT फॉर कन्वर्जेंट एट कहां पे? x इज इक्वल टू 0 इफ यहां देखिए, अब इसमें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ये मैं एक बार साइड में भी लिख रहा हूं आपको दोबारा से याद रहे। कि इंटीग्रल 0 to 1 की पावर n dx इज कन्वर्जेंट इफ n इज लेस देन 1। और चलो नेक्स्ट पार्ट के लिए भी जो रिजल्ट यूज होगा वो भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए। 1 to ∞ 1/x की पावर n dx इज कन्वर्जेंट इफ n इज ग्रेटर 1 से। तो ये दोनों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो इनकी हेल्प से हम सोल्व कर पा रहे हैं, और वही कंडीशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो लिमिट फाइनाइट है तो ये फाइनाइट के लिए, ये इनफाइनाइट के लिए। जब x की पावर n किससे लेस है? 1 से लेस है, तो x की पावर में जो भी कुछ लिख रखा है ये टर्म अगर 1 से लेस होती है तो क्या हो जाएगा हमारे पास? कन्वर्जेंट। तो इफ 1 if 1 minus n is less than 1 से, तो हमने क्या लिखा? ये कंप्लीट पावर x की पावर जो n की जगह यहाँ पे 1 माइनस n किससे लेस हो जाए? 1 से। किससे लेस हो जाए? 1 से। तो कंप्लीट इंटीग्रल क्या कहलाएगा आपके पास? कन्वर्जेंट। तो हमने इसको क्या बोल दिया है? कन्वर्जेंट इफ अगर ऐसा है, मैं n को उस साइड लेके जा रहा हूं, n किससे ग्रेटर हो गया? 0 से। और किससे लेस लेके चल रहे थे हम उसको? 1 से। तो हम क्या लिख पाएंगे? क्या लिख पाएंगे भाई कंपैरिजन के अंदर? वो देखिए, जब आपने जी को क्या दिखा दिया यहाँ पे? कन्वर्जेंट। तो आप लिख पाएंगे बाई कंपैरिजन टेस्ट। बाई कंपैरिजन टेस्ट क्या? कि जो आपका इंटीग्रल I1 इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 के लिए। तो जो आपका I1 है, जो इंटीग्रल I1 है, वो क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट हो जाएगा। कब? जब n की वैल्यू 0 से तो बड़ी और 1 से लेस। तो चलो इस नंबर सिस्टम में आते हैं कि ये 1 से तो और 0 से भी, इनके बीच में आपके पास क्या हो चुका है? ये कन्वर्जेंट, ठीक है। 1 पे तो था ही, लेकिन इसके बीच में भी हमने क्या बताया इस I1 को? कन्वर्जेंट। तो अगर कुल मिला के बात करें अब तक, तो n की वैल्यू अगर 0 से बड़ी लेके चलें तो इधर क्या दिखाया जा रहा है इसको? कन्वर्जेंट I1 के लिए। तो ये इसमें हमने माना I1 के लिए। नेक्स्ट, अब स्टूडेंट्स हम इसमें देखेंगे, तो ये कंपैरिजन टेस्ट की हेल्प से आपने I1 को भी क्या बोल दिया? कन्वर्जेंट। नेक्स्ट हेडिंग, टू डिस्कस द convergence of I2, and I2 is 1 to infinity x की पावर n minus 1 e की पावर minus x dx। ये आपके पास प्रेजेंट है। और हमें इसका कन्वर्जेंस चेकआउट करना है। अब हम टेक करते हैं यहां पे z of x 1 upon
एक्स स्क्वायर हमने क्या माना यहाँ पे, जी ऑफ एक्स। देखिए इसका कंसिडरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस कंडीशन को ध्यान में रखते हैं हम इसको कर रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अपने आप आपको सब कुछ समझ में आएगा। सो दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई में जी ऑफ एक्स। ओके बताइए क्या है आपके पास लिमिट infinity, what is f of x? f of x is this, x की पावर n माइनस वन e की पावर माइनस एक्स और डिवाइड बाई g ऑफ x। और g ऑफ x की वैल्यू रखेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, वन बाई एक्स स्क्वायर। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर इसको अपर लेके जाते हैं तो x की पावर और ये हमारे पास क्या हो जाएगा x, चलो एक बार लिख देता हूं इसको, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब जहां बेस सेम होता है वहां पावर ऐड हो जाएगी, तो मैं इसको क्या लिखना चाहूंगा अब आगे, तो अगर ये ऐड होगी तो प्लस का हो जाएगा ना, तो x की पावर n प्लस वन और e की पावर माइनस एक्स, इसको कहाँ पे लेके आएंगे, डिवाइड में ले आते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख रहे हो जब n x किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो यहां भी इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी। तो अगर हम देखें तो इट इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, तो ये तो हमारे पास क्या चुका है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म क्रिएट हो चुका है स्टूडेंट्स। और इनडिटरमिनेंट फॉर्म को सोल्व करने के लिए हम किसकी हेल्प लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है, एल हॉस्पिटल रूल में सभी को पता है, जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को आप सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दीजिए एक्स के रेस्पेक्ट में, ओके। तो मैं क्या करता हूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, इस कंप्लीट को n प्लस वन टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कितना टाइम, n प्लस वन टाइम, n प्लस वन टाइम हमने क्या कर दिया इसको डिफरेंशिएट। जब मैं इसको n प्लस वन टाइम डिफरेंशिएट करूंगा तो ऊपर वाले का जो डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल, और e की पावर x का कितनी बार कर लो क्या मिलेगा, e की पावर x ही मिलेगा। अब आप कहोगे सर हमें ये भी बताओ ना कि x की पावर n प्लस वन का n प्लस वन टाइम वो करेंगे डिफरेंशिएशन तो ये n कैसे आता है। अरे बड़ा आसान है, अगर मैं कहता हूं एक्स स्क्वायर का हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं टू टाइम, कितने टाइम, टू टाइम, तो ये रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, एक बार तो 2x, फिर करेंगे तो हमारे पास क्या मिला 2। अगर देखा जाए तो ये जो इसकी पावर है क्या, वही फैक्टोरियल यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 का फैक्टोरियल ही इसका आंसर है। नेक्स्ट अगर और आपको क्लियर करना हो तो अगर इसको 3 टाइम में डिफरेंशिएट करता हूं एक्स स्क्वायर को, यहां पर एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना पड़ेगा आपको, एक्स क्यूब को। चलो फर्स्ट टाइम करूंगा तो क्या रिजल्ट आया, 3x स्क्वायर, सेकेंड टाइम करूंगा तो क्या आ गया 6x, और थर्ड टाइम करूंगा जब स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गया 6। अब बताइए इस x की जो पावर था ना, इसका अगर मैं फैक्टोरियल लेता हूं तो फैक्टोरियल तो आपके पास क्या रिजल्ट आता है 6, बुलाता है नहीं आता है। तो इसका मतलब यहां रिजल्ट क्या आ रहा है, इसकी पावर का फैक्टोरियल, यहां रिजल्ट क्या आ रहा है इसकी पावर का फैक्टोरियल, तो यहां रिजल्ट क्या आ रहा है इसकी पावर का फैक्टोरियल, सो सिंपल। अगर आपको नोट करना है कुछ भी हिंट्स तो आप वीडियो को पॉज कीजिए एंड ओके। अगर आपको और कंफ्यूज है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर e की पावर क्या हो गया हमारे पास इन्फिनिटी, तो समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी क्या होता है आपके पास, जीरो, तो कुल मिला के रिजल्ट इज जीरो आ चुका है। देख लीजिए अब ऊपर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, n प्लस वन है, x काम ही नहीं कर रहा है, यहाँ पर n इन्फिनिटी को कर रहा है, e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है इन्फिनिटी, समथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज जीरो। तो हमने क्या देखा कि जो लिमिट n x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी f ऑफ x डिवाइड बाय g ऑफ x था, इसका जो आंसर आया है वो आपके पास क्या आया है जीरो। तो जब आप देखिए हमारे पास तीन केस हैं, एक l
जो नॉट इक्वल टू जीरो एंड इन्फिनिटी, सेकंड इज जीरो एंड थर्ड इज इन्फिनिटी। तो यहां पे बन रहा है वो सेकंड केस, जब इन दोनों का रेशियो लिमिट अप्लाई करने के बाद अगर जीरो बनता है तो स्टूडेंट्स मस्ट है उस इंटीग्रल जी ऑफ एक्स को हमें क्या दिखाना पड़ेगा, कन्वर्जेंट। क्या दिखाना पड़ेगा उसे में, कन्वर्जेंट। इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि कन्वर्ज एंड डाइवर्ज टुगेदर करेगा, नहीं, ओनली जी ऑफ एक्स को सबसे पहले मस्ट क्या होना पड़ेगा, कन्वर्जेंट। और उसी कन्वर्जेंट अगर जी को हम दिखाना चाहते हैं तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने जी ऑफ एक्स माना है, क्योंकि फाइनाइट के अंदर एक्स की पावर जो भी एन होती है वो वन से ग्रेटर होता है तब कन्वर्जेंट होता है। आपने अभी यहां देखा है इन्फिनिटी के केस में x की पावर n को हम कन्वर्जेंट बोलते हैं इस ओरल इंटीग्रल को, इफ अगर n किससे बड़ा मिले, 1 से। इसलिए हमने x की पावर पहले से क्या लेके चल रहे हैं, 2। तो वहां पे उसको कन्वर्जेंट दिखाने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चल रहा है ये। हेलो सचिन, आपका ध्यान किधर है, गामा इधर है, देखिए इसको, और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपका ब्लैक बोर्ड में ही रहे। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्या आ चुकी है, 0। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो आप आ जाइए, बट 0 से लेकर लिमिट 1 से लेकर इन्फिनिटी, और इसकी वैल्यू 1/x² dx, यही तो आपके पास जी ऑफ एक्स। एक्स की पावर हमारे पास क्या है यहाँ पे, 2। एक्स की पावर क्या है, 2, तो हम क्या लिख पाएंगे, कन्वर्जेंट इज कन्वर्जेंट इफ आपके पास कोई भी 2 लेके चल रहे हो, वो 2 हमारे पास ही एन ही लगा लो, लेकिन वो किससे, किसके लिए ग्रेटर दिखाया जा रहा है, किससे ग्रेटर आपके पास, 1 से। तो अगर वो 1 से ग्रेटर है, अगर वो 1 से n की वैल्यू 1 से बड़ी है तो क्या हो जाएगा वो, कन्वर्जेंट। तो ये आपके पास क्या हो चुका है, कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट, बाय कंपैरिजन टेस्ट I2 is convergent for all n। तो जो कुल मिला के रिजल्ट आता है, hence from इक्वेशन फर्स्ट इंटीग्रल आई, क्योंकि फर्स्ट में हम क्या लेके चल रहे थे स्टार्टिंग में, I1 प्लस I2। तो इंटीग्रल आई इज, इंटीग्रल आई समझ गए, जो गामा फंक्शन का डिफाइन है, इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ n इज ग्रेटर देन, n ग्रेटर किससे, 0 से। जब n की वैल्यू 0 से बड़ी है तो वो इंटीग्रल i क्या होगा आपके पास, कन्वर्जेंट। और ये i ही आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, इट इज गामा फंक्शन, ए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो ये था आपके पास गामा फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार देख लेते हैं इसका क्विकली रिवीजन, हम क्या लेके चल रहे हैं। अब आप देखिए, हमें क्या बताया गया कि n 0 नहीं, लेकिन इससे नेक्स्ट पार्ट के लिए, सभी के लिए n जो 0 से बड़ा है उस पे क्या हो चुका है, ये I1 कन्वर्जेंट, और ये I हमारे पास क्या है, गामा फंक्शन। ठीक, तो ये हम लेके चल रहे थे। एक तो देखो सबसे पहले इसका बीच का डिफरेंस कीजिए, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। ये इम्प्रॉपर का केस यहां से स्टार्ट हुआ, इससे पहले क्या था, प्रॉपर। जहां प्रॉपर है वहां पे क्या होगा, कन्वर्जेंट। जहां इम्प्रॉपर है वहां हम चेक करके इसमें बताएंगे। तो फर्स्ट का चेकआउट किया, वैल्यू 1 आती है तो ये कन्वर्ज एंड डाइवर्ज दोनों के लिए काम करेगा, कि कन्वर्ज भी हो सकता है एंड डाइवर्ज भी हो सकता है। कब, जब वैल्यू 1 आए, 1 का मतलब नॉट इक्वल टू 0 एंड इंफिनिटी, इसके अदर कुछ भी आए फाइनाइट वैल्यू, तो वहां पर I1 और G इंटीग्रल कन्वर्ज डाइवर्स दोनों हो सकते हैं। यहां पर G क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो बाय कंपैरिजन टेस्ट I1 भी क्या हो गया यहाँ पे, कन्वर्जेंट। ओके, उसका रीजन भी आपको बता दिया गया। कन्वर्जेंट कब होता है, जब फाइनाइट लिमिट हो तो x की पावर जो भी होता है वो किससे लेस होना चाहिए, 1 से।
इसको सोल्व करेंगे तो n पॉजिटिव आ गया। और डिस्कस द सेकंड की अगर हम बात करें तो हमने बड़ी ही स्मार्टली यहाँ पर एक जी ऑफ एक्स का लेटिंग किया है, डिवाइड करते हुए फुली डिटेल से आपको समझा दिया है इसकी जीरो वैल्यू किस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। जीरो आने की वजह से हमें जी ऑफ एक्स को क्या रखना पड़ेगा, मस्ट कन्वर्जेंट ही रखना होगा। और ये कन्वर्जेंट आपके पास टेस्ट से फाइंड आउट हो रहा है कि यहाँ पे 2 है ना, 1 से ग्रेटर है, तो ये कन्वर्जेंट कंपैरिजन से I2 भी, अब I1 भी कन्वर्जेंट है n के लिए, I1 भी कन्वर्जेंट है n पॉजिटिव, तो ये कुल मिलाकर जो हमारा गामा फंक्शंस है वो कन्वर्जेंट हो गया n जब आपके पास जीरो से बड़ा हो। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक आप पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें एंड सबसे ज़रूरी संपर्क में रहें।